झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो। संतों ने बड़े सूत्र दिए हैं, भगवान से मिलने के कई रास्ते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे चले जाओ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सच है तिनके हृदय आप, माने भगवान। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना पाप है, दोष है। और हमारे वृंदावन वाले ब्रजवासी उल्टा बोलते हैं, बोले झूठ बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारे ब्रजवासी कहते झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सोनर तर बैकुंठ में जाए। हैं? कितने दोष। ऐसे तरोगे कि मरोगे। पर वृंदावन वाले उल्टा बोलते, बोले झूठ बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठी बोले और झूठो खाए, और जबकि गीता में लिखा है उच्चिष्ट मपिच्चामि द्यम तामसम भोजनम प्रियम, वासा नहीं खाना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए। वो तामसी भोजन, उससे बुद्धि विकृति होती है, उसमें बुद्धि खराब होती है, दोष होता है। तो ब्रजवासी कहते कि झूठी बोले झूठो खाए, और सबसे खतरनाक बोले पर स्त्री को कंठ लगाए। और इधर गोस्वामी तुलसीदास बाबा लेते हैं कि पराई स्त्री को माँ की दृष्टि से देखो, माँ की भावना से देखो। जननी सम जाने ही पर नारी, धन पराब बिसते बिस भारी। जो पराई बहन बेटी को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं, माँ बहन बेटी की भावना से देखते हैं, जो पराए धन को विष समझते हैं, उनके हृदय में राम जी बसते हैं। और ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नर तर बैकुंठ में जाए। ठीक बात है, झूठ बोलो, लेकिन झूठ कहाँ बोलो। झूठ बोलने का कुछ समय है, झूठ बोलने के कुछ स्थान है, वहां पर झूठ ही बोलना चाहिए। किसी बहन बेटी की शादी करने, सगाई करने आप जा रहे हैं, और आपके झूठ बोलने से कोई बहन बेटी यदि अच्छे घर में जा रही है तो झूठ बोल देना चाहिए। किसी को अच्छा घर वर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत झूठ चलेगा, कोई नुकसान नहीं। कोई कसाई गाय को मारने के लिए पीछे पड़ा है, और तुम्हारी आंखों के सामने से होकी गाय निकल गई, और कसाई ने तुम्हें पूछा कि इधर से गाय निकली है, उसमें झूठ बोल दो। सत्य बोलोगे तो गौ हत्या हो जाएगी। उस समय बोलोगे नहीं नहीं इधर से कोई गाय नहीं निकली, उसको वहां से टाल दो, ताकि ये गाय गौ माता के प्राणों की रक्षा हो जाए। तुम्हारे धर्म को कोई नष्ट करना चाहता है, उस समय झूठ बोल दो, दोष नहीं है, धर्म है। तुमसे कोई कहे भैया तुम्हें मदरा पिलानी है, थोड़ा पियो ना, तो उसको बोलो भगवान की कसम खाता हूँ, अभी आता हूँ 5 मिनट में, और वहां से दौड़ जाओ। तुम्हारा धर्म बच रहा है, वहां झूठ बोलना दोष नहीं है। मेरे भाई बहन, किसी अच्छे आदमी को सजा होने जा रही है, फांसी की सजा मिलने जा रही है, और यदि तुम्हारे झूठ बोलने से उस आदमी की सजा बच रही है, उसके प्राण बच रहे हैं, तो तुम्हें झूठ बोल देना चाहिए। तुम्हारे झूठ बोलने से एक जीवात्मा बच रहा है,
किसी के प्राण बच रहे हैं तो उसमें यदि तुम्हें गंगा जल उठाना पड़े, गीता रामायण पर हाथ रखना पड़े तो रख देना चाहिए। वो झूठ नहीं है, वो सत्य से भी बड़ा है। तो इस समय झूठ बोलना चाहिए। ऐसा झूठ झूठ नहीं होता। आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। किसी जीव की रक्षा होती है तो मुझे 100 बार झूठ न बोलना पड़े, कोई दोष नहीं। तो झूठी बोले और झूठो खाए। झूठा खाना चाहिए, झूठा तो कभी नहीं खाना चाहिए। ब्रिजवासी कहते झूठा खाना चाहिए। किसका झूठा? बांके बिहारी का झूठा। खाने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे घर में नए कपड़े भी आते तो पहले ठाकुर जी को रखो, ठाकुर जी से निवेदन करो, प्रभु पहले आप ग्रहण करो, उसके बाद उन वस्त्रों को धारण करो। घर में भोजन बनाओ तो सबसे पहले थाली में ठाकुर जी के सामने तुलसी दल डाल के भोग लगाओ, गाय को रोटी निकालो, उसके बाद ठाकुर जी का जूठा खुद खाओ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पटभूषण धरही। शीश नवहि सुर गुर द्विज देखे, प्रीत सहित करे विनय विशेषी। करने तो करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इन हाथों से तुम्हारी पूजा हो। घर में जो भी वस्तु आए पहले भगवान को उसको समर्पित किया जाए। सब कुछ पहले भगवान को सौंप दो। तो मेरे भाई बहन, झूठा भगवान का खाना चाहिए। झूठी बोले और झूठो खाए और परिस्त्री को कंठी लगाए। पराई स्त्री को तो स्पर्श करना छोड़ो, उसका चिंतन करना भी दोष है, शास्त्र में वर्जित बताया है। बड़ा दोष है, छोटा दोष नहीं, बहुत बड़ा दोष है। सभ्यम पादम सुवर्तुष्य प्रयागम विद्य शतम वामांगम पुष्करम तस्या नारी परिकल्पये। तो परिस्त्री को कंठ लगाए। ब्रजवासी कहते हैं हाँ, पराई स्त्री को कंठ में लगाना चाहिए। बोले कैसे? बोले तुलसी की माला है ना, उसको कंठ में धारण करना चाहिए। सो नर तर वैकुंठ में जाए, ऐसे लोग वैकुंठ में ही तो जाएंगे, ऐसे लोग करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। भाई
सुखी उपकार करे जो परसों के उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर सुखी उपकार करे जो लाखों का लाभ करे, जो लाखों लोगों का हित करे और एक बार भी कहे नहीं, वही परम संत है। मेरे भाई बहन, अच्छा करे उसे छुपाए और बुरा करे उसे सुनाए, सबको बांट दे उसको। और बात भी ठीक ही है, अच्छे काम को छुपाना चाहिए। आज के लोग तो छुपाते नहीं, छपाते हैं। कोई काम किया तो पहले पेपर में सुबह बढ़िया काम का बढ़िया न्यूज, और जो छपाते हैं उससे ठाकुर जी छुप जाते हैं। छपा ले, कितना छपाना है तुझे। अच्छा काम छुपाओ। देवादिदेव महादेव शिव ने रामायण को लिखा और रामायण को छुपा के रखा, सुना या नहीं? सुनाया किसी को नहीं, छुपा के रख लिया। रच महेश निज मानस राखा, सुनाया किसी को नहीं। पाए सुषमऊ शिवासन भाखा, पार्वती ने जो बार बार निवेदन किया, मुझे सुनाओ, तो जान लिया कि पार्वती को प्यास है, तड़फ है, और पार्वती को लगन है, इस समय बहुत प्यास है, पिला दूं। तो सुषमऊ शिवासन भाका, सुषमऊ देख करके सुना दिया। पहले तो छुपा के रखा, सुनाया नहीं। छुपाओ, सत्कर्म को छुपाओ। कुछ गलत किया हो तो सबको सुना दो, और कुछ अच्छा किया है
तो ठाकुर जी को भी मत सुनाओ, छुपा के रखो, वो तो जान जाएगा, वो तो अंतर्यामी है। तो ऐसा उपदेश हमें संत करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। संत लोग हमारा कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को कहा, पापी कोई किसने खूब पाप किया हो और भागवत कथा को सुन के तर जाए, ऐसी कथा मैंने तो नहीं सुनी, आप मुझे सुनाइए ना, कोई तरा है इस कथा को सुन के। इसके लिए सनकादिक ऋषि ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदः। एक तुंगभद्रा नदी है। एक बात कहूं, तुंगभद्रा क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से तुंगभद्रा हमारा शरीर है। तुंग माने काया, भद्र माने कल्याण करने वाला। ये जो शरीर है ये कल्याण करने वाली काया है, मुक्ति को प्राप्त करने वाला शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक क्षमा। भगवान से मिलने का यदि कोई साधन है तो ये मनुष्य का शरीर है। और शरीर में हम भजन नहीं कर सकते, और शरीर में दान नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं कर सकते, किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए तो कर सकते हैं। और ये अवसर मिला है तो कर लेना चाहिए। मेरे भाई बहन, कोई यदि गंगा स्नान करने नहीं गया तो चलो, लेकिन तुम्हारे द्वार से होकर यदि गंगा कहीं बह जाए तो आचमन कर लो, अच्छी बात है। और तुम्हारे द्वार से यदि गंगा बहे फिर भी तुम बिना स्नान किए रह गए तो तुमसे अभागा कोई और नहीं हो सकता। तो उस नदी के किनारे एक पंडित जी रहते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? इनका काम ही अच्छा है, दान लेना, विद्या देना, स्वाध्याय करना कराना, समूदमस्त्व शोषण शांत राजम लेप्च ज्ञानम विज्ञानमस्तक्यम ब्रह्म कर्म शुभम। तो ब्राह्मण का काम क्या है? प्रातः काल स्नान करना, ध्यान करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, स्वाध्याय करना, कथा सुनाना, सुनना, दान लेना, विद्या देना, ये सब ब्राह्मण के काम है। उनका नाम है आत्मदेव। और नाम ही नहीं, गुण भी अच्छे हैं। जैसा नाम होना चाहिए वैसे गुण भी होने चाहिए। बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। सत्संग करते हैं, पति पत्नी दोनों प्रसन्नता से रहते हैं। पर एक बात है, इनके घर कोई संतान नहीं है, कोई बेटा बेटियां इनके घर में नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है ना वो थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं है। वो उल्टी चलती है, बिल्कुल उल्टा चलती है पति से। और ब्राह्मण यदि रोटी मांगेंगे तो सब्जी लेके आ जाती है, सब्जी मांगेंगे तो रोटी लेके आ जाती है। पंडित जी कहेंगे आज तुम सवेरे नहा लेना, तो 3 दिन नहीं नहाती है। पति की बात बिल्कुल नहीं मानती। बड़ा कष्ट हुआ। ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी, संयम नियम से रहना चाहिए लेकिन बात नहीं मानती। पंडित जी बेचारे कथा करने जाते हैं, पूजा पाठ तो करती नहीं, एक काम कर लेती है। जब तक पंडित जी कथा करने जाते तब तक पड़ोसियों से खूब लड़ लेती है, खूब लड़
और जैसे पंडित जी आते हैं तो एक लोटा जल लेकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। पंडित जी को लगता है कि अनुसुईया के बाद नंबर इसी का है। वो बेचारे समझ नहीं पाते कुछ भी। और जैसे ही कथा करने फिर गए तो बस फिर वही शुरू। बड़ी परेशानी। घर में कोई बेटा नहीं, संतान नहीं है। ब्राह्मण बहुत अच्छे थे। एक दिन सोचने लगे मेरे घर कोई बेटा नहीं है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाविना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिर्विना। इस धन का क्या होगा, इस जमीन जायदाद का क्या होगा, कोई बेटा ही नहीं है। अब ब्राह्मण ने सोचा कि चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन किया जाए। एक काम करता हूं, बाजार गए और बाजार में जाकर के एक गाय को खरीद के लाए और सोचने लगे मेरे बेटा बिटिया नहीं, इस गाय को तो कोई बच्चा बच्ची होगा तो उससे ही प्रेम करूंगा, उसको पालूंगा, उसकी सेवा करूंगा, घर पर रखूंगा। गौ माता को लेकर आए और गौ माता को खूब सारा दाना डालते हैं, पानी पिलाते हैं, हरा हरा चारा खिलाते हैं, खूब सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा तो देखो, ईश्या मनु ग्रहणानि में हर्ष्य तद्धनम स नहीं। भगवान कहता है जब मैं तुझे साधु बनाता हूं ना तो सब कुछ तेरा छीन लेता हूं, बिल्कुल गरीब बना देता हूं। और तेरी इच्छाओं को कभी पूरी नहीं करता। दुनिया से जब निराश हो जाता है जीव तो भगवान के चरणों की तरफ मन चला जाता है। गौ माता को लेके आए, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो गई, 3 साल हो गई गौ सेवा करते करते, परंतु गाय को भी कोई बच्चा बच्चिया पैदा नहीं हुआ। बाजार जाकर के हरी हरी सब्जी खरीद के लाते हैं और जैसे ही सब्जी खरीद के उसको हाथ लगाते हैं तो सारी सब्जियां सूख जाती हैं। पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। बड़ा कष्ट हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पढ़ो